वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व में श्री दुर्गा मित्र मंडल द्वारा छठ महापर्व का भव्य आयोजन। हजारों श्रद्धालु करेंगे छठ मैया की पूजा। मुंबई मालाड पूर्व स्थित पुरार विलेज के चैतन्य पार्टी हॉल में इस साल भी भव्य छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। श्री दुर्गा मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। यह आयोजन गुरुवार 7 नवंबर को शाम 7 बजे से 10 बजे तक चलेगा, जिसमें छठ मैया की पूजा के साथ साथ भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजक सूरज मनोज भगत और प्रेम ललन भगत ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए सभी भक्तों से अपील की है कि वे इस पवित्र अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाएं, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें और पूजा में भाग लें। इस महापर्व का आयोजन पिछले कई दशकों से किया जा रहा है और इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जो आस्था और भक्ति के साथ छठ मैया की आराधना करते हैं। श्री दुर्गा मित्र मंडल के इस आयोजन में संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रहेगी। संस्था के अध्यक्ष कृष्णा ललन भगत, सचिव दुर्गावती भगत और कोषाध्यक्ष प्रेम ललन भगत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा अशोक सिंह, हरीश चंद्र यादव, तुलना मंडल जैसे सदस्य इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस छठ महापर्व के पावन अवसर पर भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस आयोजन में शामिल होकर छठ मैया का आशीर्वाद लें। और हमारे मेट्रो दिनांक टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के बारे में आयोजक सूरज मनोज भगत और प्रेम ललन भगत ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई क्या, महाराष्ट्र क्या, विश्व के कोने कोने में छठ माता जी का जो महापर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मुंबई के और महाराष्ट्र के कोने के अलावा मलाडपुर में चैतन्य हाल शिवाजी नगर अप्पा पाढ़ा खड़ी मशीन के पास भी मलाडपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम के आयोजक सूरज मनोज भगत जी के कार्यक्रम के आयोजक रहते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यह छठ महापर्व का आयोजन श्री दुर्गा मित्र मंडल ट्रस्ट के द्वारा बड़े धूमधाम से कई वर्षों से किया जा रहा है। मैं हर छठ मैया के पर्व पे मैं उपस्थित रहता हूं। मैं जानने की कोशिश करता हूं यहाँ पे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं सूरज मनोज भगत जी और कोषाध्यक्ष प्रेम ललन भगत जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि कार्यक्रम कैसे होता है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, कार्यक्रम में कितने की संख्या होती है, उसमें व्यवस्था कैसी होती है, उसकी भी जानकारी लेने की मैं कोशिश करता हूं। आइए हम सबसे पहले कार्यक्रम के जो आयोजक हैं सूरज मनोज भगत, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपके कार्यक्रम का आयोजन होता है। सबसे पहले तो ये जो छठ महापर्व पूरे विश्व का सबसे बड़ा महापर्व है। ये जो कार्यक्रम है ये इसकी शुरुआत हमारे दादी, हमारे पिताजी, इन सब ने शुरुआत की थी, जिसको आज हम लेके चल रहे हैं। इसका जो भी होता है, जैसे कि हजारों लोग आते हैं। हम जो आयोजन करते हैं, हजारों लोग आते हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए। वहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। सबसे बड़ी जो व्यवस्था जो होती है, वो सभी पुलिसकर्मी जो होते हैं वहाँ पे मौजूद रहते हैं, ताकि कुछ ऊंच नीच ना हो, सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और ये पूजा में जो चीज़ें जो लगती है, जैसे पूजा जो सुबह होती है वहाँ पे जैसे गर्म पानी लोगों को चाहिए, चाय की व्यवस्था, ये सब पूजा के बाद जो है वो सब मिलेगा। और मगर ये सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम के आयोजक हैं आप करते हैं, तो क्या इसका परमिशन आप लिए हैं क्या? हाँ, इसका जो भी परमिशन है सब पुलिस, बीएमसी से, पुलिस से, सभी परमिशन के द्वारा ही हम ये आयोजन जो करते हैं। मगर सर ये मैं जानने की कोशिश चाहता हूँ कि जिस तरह से ये कार्यक्रम बहुत बड़े भव्य होता है, आज कितने वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है? लगभग ये लगभग 30-35 वर्षों से हम करते आ रहे हैं। पहले हमारे बड़े पिताजी, चाचा, दादी, इन्होंने शुरुआत किया था और आज इस कार्यक्रम को हम आगे लेके चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी ये और चलते रहेगा आगे। धन्यवाद। जिस तरह से मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे कार्यक्रम के आयोजक सम्माननीय सूरज मनोज भगत जी हैं। उन्होंने जैसा कि मुझे जानकारी देकर यह कार्यक्रम इनकी परम पूज्य दादी जी के से शुरुआत हुआ था।
फिर दादा और दादी मिलके करते थे। उनके पिताजी जो ललन भगत जी हैं और इनके चाचा जी जो हरेंद्र भगत हैं और पिताजी उनके मनोज भगत जी हैं, ये सब मिल करके बड़े भव्य रूप से कई वर्षों से करते आ रहे थे। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, यह कार्यक्रम जब होता है तो सब इतनी बड़ी संख्या, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि बच्चे ने तो उसकी उतनी जानकारी नहीं थी कि मैं उसमें मैं उपस्थित होता। कम से लेके 5-7 से लेके 10,000 की पब्लिक की संख्या रहती है। मैं आपको बता, हजारों तो केवल महिलाएं उसमें रहती है कुंड में। और यह कार्यक्रम जिस तरह से सुसज्जित होता, मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को कि यह शुरुआत, जब छठ मैया का पर्व का शुरुआत जुहू चौपाटी में सम्मानीय आज के शिंदे गुट के और भाजपा के उम्मीदवार सम्मानित संजय निरुपम ने शुरुआत किया था, तब उस समय छठ मैया का पर्व मनाया जाता था। मगर जब यहां पे कुरार में जब लोग वहां पे जाने में असमर्थता जाहिर की, तो सबसे पहले उन्होंने यहां पे ललन भगत के द्वारा यहां पे कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। अब धीरे धीरे वहां पे संख्या बढ़ती गई और संख्या बढ़ने के बाद बीएमसी ग्राउंड में करते थे। बीएमसी ग्राउंड में भी जब वहां पे कई लोग करने लगे तो उन्होंने एक चैतन्य हॉल का में कार्यक्रम शुरुआत की। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि चैतन्य हॉल की स्थिति ऐसी रहती है कि जब यह कार्यक्रम होता है, ये सब कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या होने का वजह यह है कि सब सुसज्जित व्यवस्था रहती है। जैसा कि बिहार के रहने वाले ये सब परिवार के लोग हैं, उनको किस तरह से छठ मैया का पर्व मनाया जाता उसका भली भांति उनको ज्ञान है। अब आपको बता दो, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह से व्यवस्था की, सुरक्षा की व्यवस्था, पुलिस हो और इनके संस्था के जो श्री दुर्गा मित्र मंडल के ट्रस्ट के पदाधिकारी, महिला, ये सब रहते हैं। और इस तरह से बहुत कार्यक्रम विस्तृत रूप से अब हम जानने की कोशिश करते हैं सर से, अपने जो हमारे यहाँ पे कोषाध्यक्ष हैं हमारे प्रेम ललन भगत जी। सर, आप जिस तरह से कार्यक्रम मनाते हैं, क्या कुछ करते हैं, जरा से उसका विस्तृत जानकारी दीजिए। और क्या रंगारंग कार्यक्रम होता है या संस्कृत का कुछ कार्यक्रम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। देखिए, जैसे कि जो ये छठ महापर्व का कार्यक्रम होता है, ये जो मेरी दादी हैं उनके मार्गदर्शन से होता आ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हमारे बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हम कंटिन्यू करें। क्योंकि बिहारी होने का मतलब ये है कि छठ बिहारी से शुरू होता है, बिहारी पे ख़त्म हो जाता है। तो जो मेरी लाखपति देवी, जो मेरी दादी हैं, फिलहाल तो इस वक्त नहीं है वो, और मेरे दादा, उनके सहयोग से ये होता था। फिर उसके बाद मेरे पापा श्री ललन दीनानाथ भगत और 2 मेरे चाचा हैं, मनोज दीनानाथ भगत और हरिंदर दीनानाथ भगत, उनके थ्रू ये कार्यक्रम कल तक कंटिन्यू। अब हमने ये स्टार्ट किया है, हमने आगे प्रोसेस किया। बैक एंड हमारी जो भी है वो सपोर्ट करते हैं हमको, तो उसमें काफ़ी लोगों का मदद होती है। जैसे मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, संजय बोराड़कर मामा हैं, काफ़ी लोग हैं जो हमें सब सपोर्ट करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारी मदद करते हैं, परमिशन दिलाने में, बीएमसी से परमिशन दिलाने में, पुलिस से परमिशन दिलाने में, हर चीज़ में हमारी वो मदद करते हैं ताकि हम अच्छे रूप से ये जो प्रोग्राम है वो कर सके। मगर सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस भव्य कार्यक्रम के बीच में क्या कोई सांस्कृतिक का भी कार्यक्रम का आयोजन रहता है क्या? बिल्कुल जी, बड़े बड़े कलाकार आते हैं यहाँ पे निःशुल्क। बड़े बड़े कलाकार, भोजपुरी कलाकार आते हैं, उभरती कलाकारी वो होती हैं, रंगारंग कार्यक्रम होता है। उनके बाद लोकगीत होता है, जो महिला मंडल के हैं वो भजन करते हैं। और उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ पे दान भी करते हैं। जैसे सुबह अर्घ देना होता है तो गर्म पानी किसी के द्वारा दिया जाता है, किसी के द्वारा अदरक दिया जाता है, किसी के द्वारा गुड़ दिया जाता है। मतलब लोगों की भाव इतनी हो जाती है कि हर कोई अपनी तरफ से चाहता है कि हम कुछ ना कुछ दान करें, क्योंकि छठ महापर्व के लिए हर कोई अपनी तरफ से दान करने की कोशिश करता है। मगर सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो भव्य कार्यक्रम होता है इसमें कोई राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रित करते हैं क्या? जी बिल्कुल, हमारे आमदार हो गए, खासदार हो गए और नगर सेवक हो गए, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए, इन सबको हम बुलाते हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है कि हम सबको लेके चले, सबके साथ चले, क्योंकि जब तक बड़े लोगों का हाथ अपने सर पे रहेगा हम हर कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर सकेंगे। तो उनकी मदद के द्वारा हम सारे कार्यक्रम व्यवस्था पूर्वक कर सकते हैं हम लोग। मगर सर, जिस तरह से मैं आपसे सवाल मेरा है कि सर, आप कार्यक्रम के आयोजक हैं, तो जब उनको आमंत्रित करते हैं तो उन लोगों को आने पे उनको सम्मानित किया जाता है कि नहीं? किया जाता है ना, उनको सत्कार किया जाता है, पुष्पगुच्छ से, शॉल से उनको सम्मान किया जाता है। अच्छा सर, जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी ये सम्मान भी किया जाता है, इस तरह से कार्यक्रम होता है। अच्छा, ये कार्यक्रम कैसे चलता है, जैसा इसके बराबर सुबह से और शाम तक कैसे चलता है सर, इसका बताइए। जी देखिए, शाम 4 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। हमारी माताएं बहनें
और हमारे भाई जो उपवास रखते हैं वो सुबह शाम को 4 बजे से आना शुरू हो जाते हैं। उसके बीच हमारे प्रोग्राम भी रहते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से हमको मदद मिलती है। हमारे वॉलंटियर भी होते हैं जो देखते रहते हैं किसी को पानी की व्यवस्था हो, कोई छोटे छोटे बच्चे कहीं यहाँ घूम ना जाए उसके लिए भी। और उसी बीच रंगारंग कार्यक्रम, लोकगीत, छठी मैया के गीत कंटिन्यू बजते रहते हैं। ये 10 बजे तक हमारा प्रशासन के थ्रू परमिशन रहता है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ बताता, क्या आप छठ मैया को हमारे चैनल के माध्यम से छठ मैया के भक्तों को आप आमंत्रित करना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा हर जगह छठी मैया का प्रोग्राम हो। हम खुद इस बार 2 और जगह पे हम छठी मैया का प्रोग्राम करने की योजना में है। तो मगर कहाँ पे क्यों, क्या संख्या ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए आपने सोचा? संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और ये चैतन्य हॉल छोटा पड़ रहा है, तो इसके लिए अप्पापाड़ा में राइट हैंड साइड में वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे अपने बैनर की तले, और नूतन स्कूल में भी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही परमिशन मिलता है हम जरूर करेंगे। देखिए, कितनी बड़ी सौभाग्य, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लखपति दीनानाथ भगत परिवार को कि माता छठ मैया जिस तरह से उनके परिवार को दिन दूना रात चौगुना विकास के पथ पर लेके जाएं। कि सोचिए, जब शून्य था, जब यहाँ पे कुरार में शुरुआत हो तो बहुत कम लोग, गिने चुने लोग जाते थे और करते थे। आज ये स्थिति हो गई कि जो चैतन्य हॉल है उसमें जगह कम पड़ रहा है, तो उन्होंने जो भक्त हैं, जो उनके प्रेमी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो दुखी न हो, नाराज न हो, दूसरे जगह न जाना पड़े, इसलिए उन्होंने 3 जगह का कार्यक्रम सोचा कि अगर देखेंगे, जैसा कि उनकी पूरी तैयारी होती है और पूरी तैयारी में ये चलता है कि कितनी की संख्या आने वाली है, अगर उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं कि अभी हमको कितना जगह और भी करना है। तो उन्होंने, जैसा कि सर ने बताया कि अगर वहां पे चैतन्य हॉल के जस्ट बगल में जगह है वहां पे करेंगे, और अगर उससे भी ज्यादा अगर कम पड़ने लगेगा तो मैं नूतन विद्या स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें भी कार्यक्रम किया जाएगा, मगर बैनर एक ही रहेगा। वो भी श्री दुर्गा मित्र मंडल ट्रस्ट के द्वारा ही छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को आयोजक ने और पूरे कोषाध्यक्ष ने, सम्माननीय ने, उन्होंने पूरे छठ मैया के भक्तों को आमंत्रित करते हुए आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित हो और माता के पूजा के पाठ करने के बाद उनका आशीर्वाद लें। और उसके साथ में भारी संख्या में राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारी वर्ग के अलावा सभी लोग वहां पे उपस्थित है। सभी के कार्यक्रम के आयोजक के द्वारा शाल श्रीफल देकर उनका सम्मान किया जाता है। मैं आपको एक बात, सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये शुरुआत लखपति देवी दीनानाथ भगत के द्वारा किया जाता। अब दूसरी पीढ़ी, जब इनके पिताजी की, जैसे कि लल्लन भगत, हरेंद्र भगत, मनोज भगत के, अब तीसरी पीढ़ी ये इन्होंने कमान संभाला है। क्योंकि माता पिता, जैसा कि आप बोलते हैं कि माता पिता के रहते अगर बेटे को रास्ता दिखा दिया जाए, संस्कार दिखा दिया जाए, तो वो बेटा सही रहा। जैसा कि अभी हमारे कोषाध्यक्ष ने बोल रहे थे कि अभी हम लोगों ने शुरुआत किया, उसके बाद हमारे बच्चे भी यही देख करके संस्कार का, यही सबसे बड़ा हमारी जो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संस्कार का यही मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो पिताजी थे और चाचा जी थे, उनके मन में एक ऐसा आभास हुआ कि नहीं, हम तो करते हैं, इतना वर्षों से कर रहे थे, अब हमारे बच्चे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आंख के सामने देखना चाहता हूं, और पीछे से बैठ देने का काम किया। मैं तहे दिल से मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से मैं भगत परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करते हुए मैं माता छठ मैया जी से आराधना करता हूं कि हे माता, आप इन जिस कार्यक्रम के आयोजक से लेकर के जितने भगत परिवार ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, सबको मदद करने के लिए, छठ के मैया के भक्तों को हर तरह का मदद करने के जो काम कर रहे हैं, माता इनका दिन दूना रात चौगुना विकास हो, यही आपसे मेरी विनती है और आग्रह है। यही मेरा सबसे विनती है और सभी से मेरी विनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय महाराज, जय छठ मैया की जय।